वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शंस। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम जो है 3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शंस एंड सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको बाकी 3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स करिए। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शंस। इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। हमने जो है देखा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है टू वेरिएबल के अंदर, जिसकी जनरल फॉर्म हमने बताई थी a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू में c1 एंड सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होती थी a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू में c2। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती थी। इनके अंदर हमने बताया था इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिनमें से हम क्या करते थे, एक इक्वेशंस में से कोई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे और वहां की वो वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशंस में हम उसको पुट करते थे। वहां से अनदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी जिससे हम सॉल्यूशन निकालते थे। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन का अगर हिंदी में अर्थ देखें तो एलिमिनेशन होता है हटाना। एलिमिनेशन का हिंदी अर्थ होता है हटाना। मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूविंग ऑफ एन वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल को, एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे और वहां से फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, इसे करने से पहले हम क्या है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि हम किन्हीं टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर कैसे हम करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर आप कह सकते हो। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना हो तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, ये इक्वेशंस 1 ले लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। इनमें ऐड करते वक्त हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम करेंगे तो यहाँ क्या करना है, ऐड में क्या होता है, साइन किसका होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं कहूं इनको अगर इस वे से ऐड करता हूं, a1x प्लस में b1y, ये प्लस में ये सेकंड इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू में अगर हम राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो c1 प्लस c2, ये हमारा होता है। ठीक है, तो यहां से हम इसको देखें तो ये चीज हमारा आता है। यहां पर ये क्या कर रहे हैं हम, एडिशंस ऑफ टू इक्वेशंस, एडिशंस ऑफ टू इक्वेशंस। तो हम ऐड करेंगे, यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां हम क्या करेंगे, x, यहां पर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1x प्लस में a2x। ठीक है, यहां पर हम ऐड करेंगे तो b1y प्लस में b2y, और अगर हम राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं तो c1 प्लस में c2। अब यहां से देखो क्या है, फर्स्ट 2 के अंदर, इस 2 के अंदर, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहां से x कॉमन लूं तो क्या आ रहा है, a1 प्लस में a2x प्लस में हम यहां y कॉमन ले लेते हैं तो b1 प्लस b2y इज इक्वल टू में c1 प्लस c2। या तो आप इस फॉर्म में लिखोगे या आप इस फॉर्म में लिखोगे। क्लियर है, दो फॉर्म मैंने बता दिया एडिशंस ऑफ ए इक्वेशन। जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करोगे, द साइन डज नॉट चेंज ऑफ एनी इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशंस का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ये एडिशंस ऑफ इक्वेशन था। यहां से भी अगर आप देखते हो तो ओपन करोगे, यहां से क्या है, ये तो ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगी बिकॉज नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अंदर वाले साइन में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां से a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y, तो यहां से अगर इसको डिराइव करना चाहो तो इस इक्वेशन से आप इसको ऐसा फॉर्म कर सकते हो, a1x प्लस में a2x, ये आ गया, प्लस b1y प्लस b2y, ये आ गया। इस तरीके से अपने इक्वेशंस को फॉर्म किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा है एडिशंस ऑफ ए टू इक्वेशंस। टू पेयर ऑफ इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमने बता दिया फाइनल, a1 प्लस में a2x, तो यहां डायरेक्ट मैं लिख देता हूं a1 प्लस में a2x प्लस में b1 प्लस में b2y इज इक्वल टू में c1 प्लस c2। ये था एडिशंस ऑफ टू पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की।
सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो क्या होता है, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू में c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू में c2। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इस इक्वेशंस में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जनरली मैं एक छोटी सी फॉर्म बता देता हूं। अगर आप a1x प्लस b1y लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस किया जाता है एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड माइनस करते हैं, तो a1x प्लस b1y को हमने से हम माइनस करेंगे किसको, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, यहां भी माइनस करेंगे तो c1 माइनस c2। अब इसको ओपन करते हैं तो ये तो एज इट इज ओपन हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो a2x प्लस b2y दोनों पॉजिटिव में है, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस एंड ये भी हमारा क्या, माइनस। यहाँ से x वाले अगर हम अलग करते हैं, a1x माइनस में a2x प्लस में b1y माइनस में b2y इज इक्वल टू में c1 माइनस c2। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन लिया, a1 मीन्स अगर हम यहाँ लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, a1 माइनस में a2 x प्लस में हम बात करेंगे y की, तो b1 माइनस b2y इज इक्वल टू में c1 माइनस c2। ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पर हम कैसे देख लेते हैं, हम फाइनल यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी है उसके फाइनल साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्लियर है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ रहा है, a1 माइनस में a2। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, b1 पॉजिटिव माइनस में b2 है और y हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इधर हम देखेंगे c1 माइनस c2। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जब भी हम कोई इक्वेशंस को किसी इक्वेशंस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उनके साइन चेंज रहेंगे। नोट दिस पॉइंट जो मैंने आपको बोला है, नोट दिस लाइन जो मैंने आपको बोली है कि जब भी हम किसी इक्वेशंस को किसी इक्वेशन में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है उस इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्लियर है। ये था हमारा सब्ट्रैक्शंस। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर या फिर और नंबर, ठीक है। नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी स्केलर से मल्टीपल करेंगे। तो जनरल एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू में c1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा एंड 2 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां से हम देखेंगे तो 2a1x प्लस 2b1y इज इक्वल टू में 2c1। यहां क्या हो रहा है, जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ में। तो यहाँ पर 2a1 हो गया, यहाँ 2b1 हो गया, यहाँ 2c1 हो गया। तो ये सारे के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा क्या थे, कोफिशिएंट थे, उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये तीन चीज आपको बतानी थी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस कैसे हम करते हैं टू पेयर ऑफ इक्वेशंस का। अब हम देख लेते हैं, क्लियर हो गया होगा ये। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशंस क्या होता है, हमने बताया आपको हटाना होता है। किन्हीं भी वेरिएबल्स को हम क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि जनरली एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक छोटा सा इक्वेशंस हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हम बात करें जो गिवन इक्वेशंस है, द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है। यहां लेते हैं x प्लस में y इज इक्वल टू में 4 एंड मैं ये अपनी तरफ से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। कोई भी इक्वेशंस आप ले सकते हो और उसको सोल्व कर सकते हो। x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी है 2x प्लस में 3y, या यहां पर मैं माइनस ले लेता हूं, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में अगर हम बात कर रहे हैं तो 6, ठीक है।
इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन में मान लेते हैं सेकेंड। अब इसको सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट मींस आपको क्या करना है, किसी वेरिएबल को हटाना है। अब वो वेरिएबल को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये दिए हैं इनमें आपको एक ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर ओनली x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ -y है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इजीली हम दोनों में से कोई भी किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ये रूल, बट जो इजीली हमारा रिमूव हो जाए उसको हम लेंगे। जैसे एडिशंस बताया हमने, सब्ट्रैक्शन बताया एंड मल्टीप्लिकेशन बताया, उनका यूज करके हम इसको करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ प्लस में या माइनस में, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करके, तो ये y रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव होएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या करना है इसको। इक्वेशन 1 है हमारी, तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 3 4 जा 12, ये इक्वेशन 3 होगी, ठीक है। यहाँ से 3 इक्वेशंस आपकी बन गई, थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशंस में, और ये देखिए आपके वेरिएबल्स जो हैं क्या होंगे, एंड कोफिशिएंट उनके सेम होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। ध्यान से समझना, जब एक दो सम आप कर लोगे इनको फिल करके, तो आप आसानी से इनको क्या कर पाओगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेम कर दिए, कोफिशिएंट सेम कर दिए, एंड यहाँ से हम देख रहे हैं तो क्या होगा, ऐड करना हमने इक्वेशन को। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6, एंड थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 12। अभी अगर आपको रिमाइंड हो तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप ऐड करते हो किन इक्वेशंस को तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज कोई नहीं होगा, इनको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, x हमारा कॉमन था तो 5x, 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 और 12 कितना, 12 और 6 कितना हो गया 18, ठीक है। 12 और 6 18। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर एलिमिनेट करें, फाइंड करें हम, तो 18 हमारा राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 मल्टीपल में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, y की निकालनी है। तो इनमें से कोई किसी में भी आप ये वैल्यू रख दो तो आपको ये वैल्यू अनदर वेरिएबल की आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू आई हमारी 18/5 माइनस में y इज इक्वल टू में 4। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस y लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, 4 हमारा राइट हैंड साइड में था, 18/5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 18/5। यहाँ से इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं होता, हम क्या लगा लेते हैं 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, तो 5 एलसीएम, 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, एंड 5 1 जा 5 और यहाँ पर 18। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, y की वैल्यू माइनस y इज इक्वल टू 20 माइनस में 18 कितना हो रहा है हमारा 2/5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस इधर लेके आएंगे तो -2/5, ये हमारा -2/5 वैल्यू क्या आ गई। तो हेंस हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18/5 एंड y is equal to -2/5 is the solution of given equations, ठीक है। ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट।
अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके या दोनों इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्या है ये सोल्व करके दिखा देता हूँ। x हमारा कितना आया 18/5 लेफ्ट हैंड साइड में, y हमारा आया है -2/5, तो माइनस यहाँ पहले से ही है, -2/5 हमारा यहाँ आया है, तो यहाँ पर 18/5 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2/5। हम इनका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम 5 * 5 18 * 18 5 * 5 1 * 2 2, तो यहाँ पे कितना है 20/5 5 * 5 5 4 20, तो आंसर है हमारा 4। यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में क्या था 4, तो ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है, ये आप खुद चेक करने के लिए कर सकते हो, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ इससे रिगार्डिंग, कि जब इसका x और y की वैल्यू एक ही आई है, कितनी आई है, यहाँ से x और y की वैल्यू एक ही आई है, तो इट्स मींस अगर बात करें तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, कौन सी लाइन होंगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस रूप में होगी, वो होगी कंसिस्टेंट। क्या होगी, कंसिस्टेंट। ये आपको लिखना नहीं है, बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, जिसका एक सॉल्यूशन होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे शो करेगा, कंसिस्टेंट, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग जो है लाइन। अभी हमने किया जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका सॉल्यूशंस क्या आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। अब हम कुछ जनरल इक्वेशंस जो है एग्जांपल वो देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे द गिवन इक्वेशंस आर, हमारे तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हीं को लेकर के हम इक्वेशंस को लिखेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। द गिवन इक्वेशंस आर क्या रहेंगे, देखिए 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 3, एंड सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं 4x प्लस में हम बात करेंगे तो 2y इज इक्वल टू में 6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हमें एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जिनको हम या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इजीली क्या कर पाए, उनको एलिमिनेट कर पाए। तो उसके लिए हमने देखना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ x को एलिमिनेट कर लेने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, या y को एलिमिनेट करने के लिए y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 we get। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो देखेंगे 2 2 जा 4x प्लस में 2y की 2y, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y एंड 2 3 जा 6। ये इक्वेशन थर्ड, 4x + 2y = 6, 4x + 2y = 6। तो ये दोनों इक्वेशन तो क्या होगी, इक्वल होगी। कौन सी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट तो इनको हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई इक्वेशन जो है दूसरी इक्वेशन से डिराइव की गई हो तो वो क्या होती है, उनका कोई सॉल्यूशन जो होता है, मतलब उनकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना हमें क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इनके जो वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। और वहां से उसके बाद हमने बताया था कि अगर ये क्या करता हो, इक्वल, मतलब जो है आपकी ट्रू स्टेटमेंट देता हो, क्या देता हो, ट्रू स्टेटमेंट देता हो, तो उसके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम इनको सोल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी गई वो पहले लिखी जाएगी, तो 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6। फ्रॉम इक्वेशन 3 से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6।
अब आपको अगर रिमाइंड हो कि हमने बताया था कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उस इक्वेशंस के हम क्या करते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ से फाइनल साइन के ले लेते हैं। अब 4x से 4x किया, 2y से 2y किया, 6 से 6 किया, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, v क्या लिखेंगे हम, हेयर नहीं, हेयर द वैल्यू ऑफ variable, here we do not get, here we do not get, we do not get the value of variables and got true statement, true statement। अगर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को फाइंड ना कर पाए हम, वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड गोट ट्रू स्टेटमेंट, तो आपको बताया गया था कि क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, या भी लिख सकते हो आप कि ये क्या है, यहां पर इसका रीजन क्या दोगे, because they are equilateral या equals line, या आप लिख सकते हो one equation is derived from second equation। इसका ये रीजन रहेगा कि जो, क्योंकि एक इक्वेशन जो है दूसरी इक्वेशन से डिराइव की गई है, तो इसके क्या होंगे, हेंस these have infinitely many solution। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस क्या होंगे, अब मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो क्या होंगे, अगर बात करें हम मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ तक आपका सम हो चुका है। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन। अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर यहां से हम इनका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, तो वो आपको मिलेगी कंसिस्टेंट। क्या मिलेगी, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो अगर आप कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम दोगे, एनडीए वगैरह यानी अदर कुछ, उनके अंदर जो मैथ के अंदर ये चीज होती है वो आपको हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो फिर आपको ये क्वेश्चंस में बतानी है। ठीक है, अब हम थर्ड जो रहता है हमारा नो सॉल्यूशन, उसके टाइप की कोई इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपके, तो देखते हैं जो इक्वेशंस हम नेक्स्ट इक्वेशन में दी हुई है क्या लेंगे हम उसको सोल्व करने के लिए। जैसे द गिवन इक्वेशंस हमने ली है, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं 4। क्या ले लेते हैं, सेम इक्वेशंस लेके मैं एग्जांपल आपको करा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे 4 आपने चेंज करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इक्वेशंस हमें मिली है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस में 2 इंटू y 2y 2 4 जा 8। इक्वेशन थर्ड, यहां से हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए देखोगे दोनों में साइन सेम है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन होता है तो आप ऐड कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर सेम साइन होता है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी होती है हमने बताया था पहले लेनी है, तो 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 8। इसमें से कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, सेकंड इक्वेशन।
तो 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6। एक बात हमने बताई थी कि अगर आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी उसके साइन क्या होंगे, हमेशा चेंज होंगे। तो यहाँ पे फाइनल साइन चेंज कर देते हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 0 और 8 में से 6 गया 2। क्या 0 इक्वल टू 2 होता है? नहीं। तो ये क्या दे रहा है, यहाँ लिखोगे हेयर वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ variables and we got a false statement, ठीक है। false statement अगर दे रहा है तो यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन होंगे, hence these lines have no solution। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब आपको क्या दे, फॉल्स स्टेटमेंट दे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर बात करें, नो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी। एंड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, L1 और L2 दो लाइंस के लिए हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड में 3 तरीके आपके सामने आएंगे। अभी हमारा एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इज 4:3. If each of them manage to save ₹2000 per month, find the monthly income. आपको मंथली इनकम बतानी है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले इसको कंसीडर करेंगे। Let the income of या मंथली इनकम क्या लिखेंगे हम, let the monthly income of a person x रुपीज x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। एंड लेट मंथली इनकम आपकी पर्सन की x आई है, तो द मंथली इनकम of a first person, इसने कहा 9:7 का है, तो फर्स्ट की क्या हो जाएगी, 9x क्या हो जाएगी। अब हम देखेंगे द मंथली इनकम ऑफ ए सेकेंड पर्सन की क्या होगी, ₹7x। क्योंकि x मंथली इनकम है, तो उसकी अगर 9 रेशो है तो 9x हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, 7x, ठीक है। एंड लेट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, इसको हम मान लेते हैं ₹y। तो नाउ हम देखेंगे द मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए फर्स्ट पर्सन की क्या होगी, इसने कहा रेशो 4:3, तो फर्स्ट की हमारी होगी ₹4y। एंड द मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए सेकेंड पर्सन की क्या होगी, ₹3y। क्लियर है यहाँ तक। हमें जो दिया गया था वो स्टेटमेंट हमने नोट डाउन कर ली। इफ each of them manage to save करने को 2000 रुपीज पर मंथ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब दो पर्सन है, उन्होंने अलग दोनों ने कितना 2000 रुपए सेव किए हैं। सेव कम हो गए, जो इनकम होगी उसमें से जो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी। मान लो 4000 रुपए कमाते हैं और उसमें से 3000 खर्च कर देते हैं तो कितनी सेविंग होगी? 1000 रुपए होगी। एब्सोल्युटली बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का आपका इनकम कितनी है? फर्स्ट पर्सन की 9x और फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर्स कितनी है? 4y माइनस 4y कर देंगे इज इक्वल टू में मंथली सेविंग कितना कर रहा है वो? 2000। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन में इसमें क्या बोला है कि 7x मंथली इनकम है सेकेंड पर्सन की एंड 3y एक्सपेंडिचर्स है और फिर भी वो कितना कर रहा है? 2000 सेविंग कर रहा है। ठीक है। अभी हमने क्या किया था कि जब अब तक जो हमने सम किए हैं, जो हमने एग्जांपल दिए हैं, उसमें क्या बताया था कि उसमें एक ही को हमें क्या करना पड़ता था? बैलेंस करना पड़ता था। एक ही को एलिमिनेट करते थे हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं इस इक्वेशंस को देखो, इस इक्वेशंस को अगर मैं 3 से मल्टीपल करूं और इस इक्वेशंस को मैं 4 से मल्टीपल करूं, दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? देखो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो वो भी इक्वेशन करके लिख सकते हो। देखो कैसे करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4 वी गेट। मतलब इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीपल करोगे एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीपल करोगे। या तो इक्वेशन ऐसे मल्टीप्लाई करके आप अलग अलग इक्वेशन लिख लो 3 एंड 4, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैं एक थोड़ा सा छोटा तरीका बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। ध्यान से हम उसको यूज करेंगे, देख लीजिए। अब क्या करना है? जैसे 7x - 3y था तो हम क्या करेंगे? दोनों साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने से मल्टीपल करके? 3 से मल्टीपल करके। यहां हम साइन से दिखाएंगे मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 4 से। वी गेट। इसमें दो काम हमें एक साथ करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई भी एंड सब्ट्रैक्ट भी। तो सब्ट्रैक्ट के लिए इक्वेशन फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होती है वो पहले लिखते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है। 4 7 जा 28x माइनस में 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे हम। 3 9 जा 27x 3 4 जा 12y एंड 3 2 जा 6000। अब हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जो हम करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइन चेंज करने पड़ते हैं। कौन सी इक्वेशन के? जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम नीचे वाली इक्वेशन के, इसके साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्लियर है? अब यहां से देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 12y प्लस से 12y माइनस कैंसिल। 28 में x में से 27x गया x, 8000 में से 6000 गया 2000। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या होता था कि ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते थे। तो यहां से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखते हैं क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई क्या है? 2000 से, x की जगह पे 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू में 2000। यहां से हम सोल्व करेंगे। यहां देख लेते हैं 7 2 जा 14000 माइनस में 3y इज इक्वल टू में 2000। ठीक है। माइनस 3y एज इट इज लेफ्ट साइड में रहेगा। 2000 हमारा राइट हैंड साइड में है। 14000 हमारा लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में 14000 माइनस 3y एज इट इज 2000 में से 14000 जाएगा तो माइनस का 12000।
माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हम देखेंगे 12,000 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4,000, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4,000। अब हमारा x और y की वैल्यू आ चुकी है, हमें निकालना क्या था कि इनकम बतानी थी, तो हेंस हम कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे द मंथली इनकम, द मंथली इनकम, यहाँ पे इससे पहले आप लिख लेना हेंस x इज इक्वल टू कितना है हमारे यहाँ पर 2000 और y इज इक्वल टू हमारा कितना है 4000। द मंथली इनकम ऑफ ए फर्स्ट पर्सन, ऑफ ए फर्स्ट पर्सन हमने क्या बना था 9x, तो 9 इंटू में x कितना हो गया 2000, 9 टू जा कितना आ गया रुपीज 18,000, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमें क्या निकालना है सेकंड पर्सन की, तो द मंथली इनकम्स ऑफ ए सेकंड पर्सन, ऑफ ए सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमने क्या माना था 7x, तो रुपीज 7 इंटू में 2000, तो यहाँ कितना आ गया रुपीज 14,000। तो ये आपकी मंथली इनकम आपसे पूछी गई थी, इस तरीके से आप इसको निकालोगे। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप इनको क्या कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बना लोगे एंड फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 11। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है, by using elimination method find the solution of the given pair of linear equations। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, उनका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो हम शुरू करते हैं, क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई है, तो द गिवन इक्वेशंस आर, ये क्या है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 8, फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या रहेगी 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 7, ये हमारी कौन सी होगी इक्वेशन सेकेंड। तो यहां देखिए हम 2 जा 4 कर सकते हैं 4x में से माइनस करके। तो ये वाला मेथड जो है मैं आपको पूरा जो थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशंस बना करके करते हैं वो मैं कराऊंगा, वो समझ लेना। पिछले जो सॉल्यूशन है जो हमने एग्जांपल कराया है उसमें हमने वो दूसरा तरीका किया था, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है, इजीली समझ में नहीं आता है, तो आप ये करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस में 2 3 जा 6y एंड 2 8 जा 16, ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी थर्ड। एंड इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है, जिसको हम एज इट इज लिख देंगे 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 7, ये हमारी कौन सी होगी इक्वेशन 4। अब 4 एंड थर्ड इक्वेशन हमारी बन चुकी है, यहाँ से वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट है हमने वो इक्वल कर लिए। अब हमें क्या देखना है कि सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा, दोनों साइन सेम हैं, तो यहाँ से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, तो 4 में से 3 फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी होती है वो ऊपर लिखनी होती है, 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 7, एंड सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को, तो क्या होगा 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 16। सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आपको बताया था कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी होती है उसके साइन हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो फाइनल साइन हम यहाँ देखेंगे पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस, 4x से 4x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, तो 0 एंड 7 16 में से 7 गया -9, और हमें पता है कि 0 नॉट इक्वल टू -9, तो हम क्या कहेंगे यहां लिखोगे we do not find या get the value of variables and we get a false
statement. Hence it has या they have या these lines gives या these lines have लिख सकते हो. These lines have no solution. No solution ये रहेगा आपका आंसर. और आपको बताया था अगर नो सॉल्यूशन होता है तो क्या देता है, अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो पैरेलल लाइन देता है एंड उसके साथ में हमने बताया था कि वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप पैरेलल इसको दिखा सकते हो. ये था आपका एग्जांपल नंबर 12. अब हमारा आता है एग्जांपल नंबर 13. इसमें क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. पहले 2-digit नंबर अगर हम मानते हैं तो उनमें क्या होता है, 1s डिजिट भी आता है और 10s डिजिट भी आता है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, let the 1s digit of a 2-digit number, 2-digit number इसको हम मान लेते हैं x. ठीक है. एंड उसके बाद क्या होता है, लेट द 10th डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इसको मान लेते हैं y. जब 1s और 10 डिजिट हमने मान लिया है तो नंबर क्या बनेगा, 1s पहले आता है तो x, 10 डिजिट वाला बाद में आता है और उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से. अगर 100s भी आता है तो 100 वाला का किससे मल्टीप्लाई होता है, डिजिट 100 से. ठीक है. तो हमारा नंबर क्या बन गया, 10y plus x. क्लियर है यहाँ तक. उसके बाद इसने क्या बोला, द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने बोला है द सम ऑफ ए 2-digit नंबर. सम ऑफ ए 2-digit नंबर मींस 10y plus x. एक तो ये नंबर हो गया. दूसरा सम किसके साथ करना है, बाय ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब इसके डिजिट को रिवर्स कर दो. 1s वाला 10s की जगह पे और 10s वाला 1s की जगह पे. तो 1s वाला x है तो 10x हो जाएगा एंड 10s वाला y है तो उसको 1s की जगह भेज देते हैं. तो 10x plus y इज इक्वल टू, इनका सम कितना बताया इसने, 66. अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं. 10y plus y कितना हो गया, 10x plus x कितना हो गया, 11x. 10y plus y कितना हो गया, 11y इज इक्वल टू में 66. यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो x plus y इज इक्वल टू में 66. यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें x plus y, 11 मल्टीपल में है, यहाँ जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में. 11 1 11, 11 6 66. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x plus y इज इक्वल टू में 6. ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. 1s डिजिट माना, 10 डिजिट माना, नंबर निकाल लिया, फिर उसका रिवर्स करके उनका सम कर दिया. तो हमारी सिंपल करके सिंपलीफिकेशन करके इक्वेशन क्या लिया, x plus y is equal to 6. सेकंड आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2. अगर तो डिजिट है वो डिफरेंस है किससे, 2 से. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने डिजिट माना है 1 या 10 कौन सा बड़ा है. तो हमें तो पता ही नहीं है कौन सा, क्योंकि x और y माना हमने. तो हम क्या करेंगे, लेट, हम पहले क्या करेंगे, लेट x ग्रेटर देन y. ठीक है. देन तब क्या होगा, जब x ग्रेटर देन y होगा तो x माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा, 2. ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, सेकंड. और एंड क्या हो सकता है, या दूसरा अगर, और इफ x लेस देन y देन क्या होगा. ठीक है. इफ मतलब अगर क्या हो, इफ x लेस देन y देन क्या होगा, तो x जब लेस देन y है तो क्या होगा, y माइनस x इज इक्वल टू में 2. ठीक है. y बड़ा होगा, x छोटा होगा, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस x प्लस में y इज इक्वल टू में 2. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड. ठीक है. दो केस हमारे बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट केस. केस फर्स्ट कब होगा, जब x ग्रेटर देन y होगा. ठीक है. केस फर्स्ट कब है, जब x ग्रेटर देन y है. तो x ग्रेटर देन वाली में इक्वेशन ये लेनी है हमें. तो इसको सोल्व करना, देखो x प्लस y, x माइनस y. क्लियर है.
यहाँ पर हम क्या करेंगे, y y हमारा क्या है, अपोजिट साइन है, तो इनको ऐड कर देंगे हम। तो हम क्या करेंगे नाउ केस फर्स्ट के अंदर, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को हम ऐड करेंगे, देखेंगे x प्लस में y इज इक्वल टू में 6, x माइनस y इज इक्वल टू में 2। ऐड करना होता है तो साइन चेंज नहीं होते, तो यहां से अपोजिट साइन वाला कैंसिल, y से y, x प्लस x कितना हो गया 2x, x प्लस x 2x और 6 प्लस 2 8। अगर मैं इसको यहां सोल्व करूं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 8 बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू कितना आया 4। तो इस x की वैल्यू जो 4 आई है उसको हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x की जगह क्या रखना है 4 प्लस में y इज इक्वल टू में 6, 4 प्लस में y इज इक्वल टू में 6, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 2। तो जब केस फर्स्ट है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हेंस x इज इक्वल टू 4 आया, y इज इक्वल टू 2 आया, तो देन नंबर क्या होगा, देन नंबर, अगर नंबर हम देखें तो 10y प्लस x है, तो नंबर क्या होगा 10 इंटू में 2 प्लस में 4, कितना होगा 10 2 20, 20 प्लस 4 24। ये तो था केस फर्स्ट। अब हम देखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड कब है, जब x लेस देन y हो, जब x लेस देन y हो, तब हमने कौन सी इक्वेशन देखनी है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर हम देखेंगे तो ऐड करेंगे इनको भी, देन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, यहां देखते हैं क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6, और यहाँ पे क्या है माइनस x प्लस में y इज इक्वल टू में 2। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, x x कैंसिल, y प्लस y कितना हो गया 2y, और 6 प्लस 2 8, तो y इज इक्वल टू 8 बाई 2 कितना आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आई है 4। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू किसमें पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसको पुट करेंगे। इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो देखें क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहां से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 आया और y इज इक्वल टू 4 आया। तो यहां से रखने के बाद नंबर क्या मिलेगा फिर, देन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर क्या होगा हमारा 10y प्लस x था, तो 10 प्लस 10 इंटू में 4 प्लस में 2, 10 4 जा 40, 40 प्लस 42 जो होगा 42। तो यहां पर इसने पूछा उसके बाद हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स, वन इज 24 एंड सेकंड इज 42। तो लिखोगे आप यहाँ पे क्या चीज, क्या लिखना आपने, देयर आर 2 नंबर्स, वन इज 42 एंड अदर इज 24। ये था आपका आंसर, ठीक है। यहां से हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू निकाली है, x प्लस 4 इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 6 माइनस 4, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 2। दो केस हमने बताए हैं, जिसके अंदर हमने बताया एक क्या करना है आपने, यहाँ से हमने 4 वैल्यू निकाली है,
एक तो जब केस आपका x लेस देन y हो और दूसरा हमारा क्या हो x ग्रेटर देन y हो। तो यहां से हमारा क्या होता है, ये इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 13। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.4।